हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और आज के हम क्लास में क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट छुड़ा रखे थे क्योंकि वो सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम थे बच्चों। तो इसलिए मैंने उसके पार्ट्स को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल कहें कि सिंपल जो थे क्वेश्चन मैंने वही अभी तक कराए हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उठा रहे हैं जो हमने छुड़ा रखी थी, ठीक है। इससे पहले आपने सारे पार्ट अगर नहीं देखे बच्चों तो आप उनको देख लें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सारे वीडियो, साथ ही साथ अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं करूंगा एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका पहला का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से लिखा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आपके साथ बुक जरूर होनी चाहिए बच्चे और बुक को पढ़ते हुए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है उसमें भी आपको क्या करना है, सेकंड में भी वही करना होगा कि जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप क्या करो, एक सीरीज को बनाओ। और अब ये देखो कि वो सीरीज जो है उसमें जो भी नंबर्स आए हैं मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, कैसे पता करें कि ये अरिथमेटिक है, तो वो हमें लॉजिक भी बच्चे देना होगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले भी आपको ये बता दूं कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो बच्चों उनके बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो वो डिफरेंस होता है बच्चे, है ना, वो क्या होता है, सेम रहता है। मैंने पिछले पार्ट्स में सारी बातें कर रखी हैं तो आप देख लेना उनको, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम लोग जो करेंगे, आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। लिखा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि टैक्सी का किराया है वो हर 1 किलोमीटर के बाद, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब इस तरह से पहला किलोमीटर बेटा है उसमें कितना किराया लिया जाएगा, 15 रुपये, और फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके अतिरिक्त आप जितना भी चलोगे उसके लिए आपको रुपये 8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हर 1 किलोमीटर के लिए। तो 15 रुपये तो आपको बेटा देना ही पड़ेगा। तो आपने पहले किलोमीटर के लिए चले तो 15, अब जितने चलोगे तो 15 रुपये तो देना पड़ेगा हर 1 किलोमीटर के लिए, हर ईच किलोमीटर के लिए। साथ ही साथ आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा फेयर भी देना शुरू हो जाएगा। तो पहला किलोमीटर ये होगा, अगला 1 किलोमीटर जब जाओगे तो 15 रुपये तो देना पड़ा, साथ ही साथ 8 रुपये एडिशनल और देना पड़ेगा। ऐसा हर किलोमीटर में होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट दूसरा किलोमीटर गए, मतलब तीसरा किलोमीटर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड किलोमीटर पे जब आए तो पिछले उसमें कितना दे चुके थे, 15 + 8 दे चुके थे। अब चूंकि उसने कहा कि एडिशनल 8 रुपये हर 1 किलोमीटर पे आपको देना है, तो अब इस बार भी आप क्या दे दोगे, +8 और दे दोगे किराया। इस तरह से आप देते रहोगे आगे तक और आपके जो टर्म्स बनने शुरू हो गए। तो पहले किलोमीटर पे आपने कितना दिया था बेटा, 15 रुपये दिया था। अब कितना हो गया, 15 + 8 23 हो गया। अब कितना हो गया, 15 + 8 + 8 तो 23 तो हो गया था। आप इसमें भी जब 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31 आ जाएगा। तो आपने इतने ही दूर जाने के बाद आपने क्या देख लिया कि हर टर्म्स में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना ऐड किया, 8। अब जो भी आया वो 15 + 8 ये है, उसमें भी आपने क्या ऐड कर दिया, 8। तो आप देख रहे हो बिटवीन टू टर्म्स हम लोग एक सेम नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं और वो सेम नंबर क्या है बेटा, जो इसको ऐड कर रहा है वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। वो कितना है बेटा, 8 है। तो हर टर्म्स के बीच में यहाँ भी देखो 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा है, सेम चल रहा है। तो इसलिए जो सीरीज बनी आपकी, ये प्रोग्रेशन बनी है, वो क्या हो गई, AP है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही बात ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया था, टैक्सी फेयर जो है वो आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना, 8 रुपये हर एडिशनल किलोमीटर। जितने ज़्यादा किलोमीटर जाओगे उसमें वो +8 रुपये ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15, अगले किलोमीटर में कितना, 15 + 8, फिर अगले किलोमीटर कितना, 15 + 8 तक पहुँच चुके थे, उसमें भी 8 अब ऐड करोगे तो इतना। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, हम देखो 15 + 8 + 8 दो चीज़ें लेकर के आ गए। 15 था, 8 + 8 तो था ही प्रीवियस में। अब 1 किलोमीटर चूँकि आगे हम और बढ़ चुके, तब कितना हो गया, +8 और हो जाएगा। तो अगला ऐसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 39 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी देखो सीरीज कैसी है, AP ही है।
आई थिंक आपको पहला का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या है वो भी सॉल्व करके देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। कह रहा था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। हमने कहा लेट सिलेंडर में कितनी बेटा अमाउंट ऑफ एयर है, लेट एयर इज एक्स। ठीक है, सिलेंडर है उसमें एक्स जो भी वॉल्यूम उसका है उतनी एयर उसमें भरी है। फिर कह रहा व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब सिलेंडर का जो नेचर है वो तो उसमें हमने एक्स मान ली बेटा। अब वैक्यूम पंप क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ होगा तो कितना रिमूव किया होगा उसने फर्स्ट टाइम में, जो भी उसमें भरी है उसका 1/4 है ना। तो फर्स्ट टाइम रिमूवल कितना हो गया, एक्स तो है उसका कितना, एक्स का 1/4 मतलब x/4 रिमूव कर दिया तो बचा कितना है ना। तो फर्स्ट के बाद कितना बच जाएगा हमारे पास, x माइनस x/4, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3/4x। इतना हमारे पास बच गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहले कितना था, x था, अब कितना हो गया 3/4x हो गया। चलो सेकेंड टाइम जब पंप यही काम करेगा तो जो भी है उसने लिखा है रिमेनिंग का 1/4 हमेशा हटाएगा। तो 3/4 तो है ही x, और जो बचा है उसी का 1/4 वो फिर से हटाएगा, रिमूव करेगा। तो कितना हो गया 3/4 इसका, और 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया 3/16x। ये क्या है, रिमूवल हो गया। ठीक है, तो अब रिमूवल इतना हो गया तो बचा कितना हमारे पास, रिमेनिंग कितना बचा सेकेंड के बाद है ना। जब सेकेंड इस तरह से पंप चलाया गया तो सेकेंड के बाद बचा कितना आफ्टर सेकेंड है ना, 3/4 तो था, 3/4x था। और ये रिमूवल है, ये जो भी है ये रिमूवल है, यहाँ पे आप लिख लो चाहो तो रिमूवल है, इतना निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो x/4 ये भी रिमूवल ही था x/4। तो ये रिमेनिंग है जो बच जाता है हर बार फर्स्ट के बाद, आफ्टर फर्स्ट कर लो यहाँ भी, और आफ्टर सेकेंड अब कितना बचेगा 3/4x। तो बचा था फर्स्ट के बाद, उसमें से 3/16x आपका रिमूवल है। ठीक है, इतना रिमूवल। तो आप एलसीएम लोगे 4/16 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 कितना हो गया, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9 आ गया। 12 माइनस 3 कितना, 9/16x ये बचा है। ठीक है, पहली बार कितना था, x था, फर्स्ट के बाद कितना बचा 3/4x, नेक्स्ट के बाद कितना बचा 9/16x। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 3/4 का स्क्वायर इनटू में x, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड टाइम चलाते हैं। थर्ड टाइम जब पाइप चलेगा, पंप है ना, तो वो चलेगा तो क्या होगा, जो भी है उसका 1/4। तो 1/4 ऑफ किसका, रिमेनिंग का कितना बचा था 9/16। इसी को मैं अभी तो कैलकुलेशन में इसको यूज कर ले रहा हूँ, जब सीरीज आएगी तो मैं ऐसे यूज कर लूँगा। 9/16x कितना हो गया, 9/64x हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 9/64x हो गया। तो अगर 9/64x हो गया है तो जब तीसरी बार पंप चल गया तो बचा कितना, ये तो रिमूवल हो गया है ना, इसको तो बाहर निकालना होगा, निकाल दिया होगा। तो रिमेनिंग कितना आया आफ्टर 3, रिमेनिंग कितना 9/16x तो था ही, बचा कितना 9/64 जब चला गया यहाँ से। ठीक है, कितने x चला गया, तो यहाँ पे कितना 4 का मल्टीप्लाई करो तो हो गया 9 4 जा 36। अब 36 है, वहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 तो कितना आया 27 आ गया, 27/64x। ठीक है, इतना हमारा बच गया। तो अब ये बचा, इसको आप चाहो तो पावर के टर्म्स में लिखना चाहो तो 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आप 3/4 की पावर में 3 लगा सकते हो कंबाइन करके पावर को। तो ये आ गया। तो अब आप देखो आपके टर्म्स कैसे आए, पहले बेटा x था, सीरीज जो बनी, प्रोग्रेशन जो बनी वो क्या बन रही देखते हैं। x था पहला, फिर कितना आया 3/4x आया फर्स्ट बार जब पंप चल गया, उसके बाद इतना बचा। चलिए ठीक है, सेकेंड बार जब पंप चल गया उसके बाद कितना बचा 3/4x, या कह दो 9/16, चलो लिख लो, जैसा लिखना वैसा लिख लो, 9/16x बचा। अगर मैंने जैसे कहा था पावर में लिखना है तो पावर आप लिख लो, तो कि आपको नेक्स्ट क्लास का भी एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इस तरह से हो रहा है। 3/4 का स्क्वायर, फिर कितना बेटा आया 3/4 की पावर में क्यूब x आया, एंड सो ऑन चलने लगा इस तरह से। तो अगर मैं आपसे यहीं से पूछ लूँ
कि अगली बार क्या आएगा। आप देखो ना इसमें कितना क्या हुआ, 3/4x है बेटा यहाँ पे, तो x था उसमें 3/4 का बेटा मल्टीप्लाई किया गया। अब इस वाले टर्म्स में फिर से एक 3/4 का मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा कोई टर्म, मल्टीप्लाई टर्म हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी जो कि एपी नहीं होती है, उसमें क्या होता है टर्म्स में आप कोई नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे जीपी सीरीज मिली जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो ये एपी नहीं है। सिंस क्यों नहीं एपी है, रीजन भी पूछा, एंड वाई, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। आप कॉमन डिफरेंस अगर निकालना भी चाहो तो सबट्रैक्ट कर करके आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस, तो इसका आएगा 1/4। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हो, इसका 1/4x आ गया। और इसका जब निकालोगे तो ये कितना था, 16 था ना, ये देखो इसको सॉल्व किया है, ये है 9/16। तो 9/16 जब सबट्रैक्ट करोगे इससे तो एलसीएम लेके इस करोगे तो 4 3 या 12, 12 माइनस का 9, तो 3 यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हो, साथ ही साथ डिफरेंस निकालोगे तो माइनस का 1/4 आएगा। अगला अगर डिफरेंस निकालोगे तो आएगा माइनस का 3/16x, ये आ जाएगा। तो आप देखो ना, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी। तो हमने पहला और दूसरा पार्ट किया। अब तीसरे पार्ट पे आते, तो मैंने जैसे इसीलिए आपको समझ में अब आ रहा होगा कि क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़े एक्चुअली, क्योंकि ये बेटा थोड़े से अपने आप में टफ क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसे एपी पहले बताया जाए क्या होता है, कैसे बनती है, कैसे आप आगे के टर्म्स निकालोगे, इसलिए मैंने दूसरे से शुरू किए थे पिछले पार्ट में। क्वेश्चन 1 को इसीलिए छुड़ा दिया क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थे, और लैंग्वेज प्रॉब्लम जब भी आती है बच्चा हमेशा क्लास में भी हो तो भागता ही है, थोड़ा सा बचता है वहाँ से। तो चलो बच्चे, फर्स्ट का 3 पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बिल्कुल ये पहले की तरह ही बेटा क्वेश्चन हो गया। उसने कहा है कि जब पहली बार को इसको खोदा जाता है, कोई कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है, एक डीप मतलब डिग है, डिग मतलब खोदना होता है, और किसको, वेल को, कुआं को खुदाई हो रही है, उसको जब खोदा जाता है तो पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर की खुदाई के लिए उसने पैसे कितने बताए, 150 रुपये लगेंगे। और इसके आगे अगर खोदा जा रहा है तो हर एक मीटर के लिए आपको 50 रुपये एडिशनल देना है, 50 रुपीज़ एडिशनल देना होगा हर एक के लिए। तो जब वो 2 मीटर खोदा गया होगा तो आपने 150 रुपये तो देने ही देने हर मीटर के, लेकिन साथ ही साथ एडिशनल चार्ज भी लगने लगा। कितना, गहराई में जैसे जा रहे तो कह रहे 50 रुपये और ज़्यादा लगेगा, तो कितना बेटा पूरा हो गया, 200 रुपये बन गया चार्ज। ठीक है, तो जब 3 मीटर की खुदाई हो गई होगी तो पिछला चार्ज हमारा 200 रुपये तक तो हम लोग पहुँच चुके थे, तो 200 रुपये तो लगेगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, प्लस 50 रुपये जो एडिशनल चार्ज कहा गया वो देना होगा, तो 50 रुपये ये देना हो गया, टोटल कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे 150 था, कितना ऐड हो गया, 50 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया, फिर से 50 बढ़ गया। तो आपकी जो प्रोग्रेशन चल रही वो इस तरह से चल रही है, 150 था, फिर 200 था, फिर 250 हो गया। तो इस तरह से प्रोग्रेशन है। अगर मैं कहूँ अगला टर्म कितना आएगा तो उसमें भी 50 एडिशनल मीटर बढ़ेगा ना, एक तीसरा मीटर के बाद चौथा मीटर जब जाओगे तो 1 मीटर और बढ़ गया, खुदाई हो गई, तो 50 रुपये आपको और ऐड करने पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दिया मैंने, आप निकाल भी लोगे तो 300। तो आप देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म, ये मैंने पिछले पार्ट में बता रखा है। तो 50 रुपये बेटा ये भी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ से निकल के आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स कितना है, सेम चल रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम है ना, डी होता था कॉमन डिफरेंस, डी इज सेम, डी सेम है, कितना है बेटा, 50 है, सो इट इज एपी, इट इज एन एपी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, फोर्थ पार्ट में लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000, आपको कोई एक पैसा दिया गया, 10,000 का अमाउंट है, इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट भी आपको दे रखी 8% पर एनम। ठीक है, इस तरह से जमा किया जाता है कोई धन है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर
व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हम चलो देख लेते हैं 10,000 रुपये 8% के हिसाब से जब दिया जाएगा तो पहली साल कितना बनेगा। तो पहली साल मतलब जो होगा फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा रुपए 10,000 तो बेटा मिलेगा ही, क्योंकि वो प्रिंसिपल ही है और रेट जो है वो किस लिए लगाई जाती है, ब्याज कमाने के लिए। तो ये मिलेगा प्लस हमें क्या मिलेगा 10,000 का 8% भी आपको मिलेगा ब्याज के तौर पे, तो आप वो निकाल लोगे। तो मैं कहूँ कि यहाँ से 10,000 कॉमन ले लो तो कितना मिला, देखो 10,000 जैसे आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 + 8/100 मिला। ये आपको पैसा मिल गया फर्स्ट ईयर में। तो पैसा है मनी, तो इसे मैं M1 बोल दे रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी मैंने। अब करते हैं दूसरी साल की बात। तो पहली साल के बाद कितना पैसा, दूसरी साल के बाद चूँकि उसने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर जब चालू होगी तो जो पहली साल का बेटा प्रिंसिपल होता है वही पहली साल का जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल नहीं, पहली साल का जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब पहले जमा किए थे 10,000 रुपये, अब ये मान लो अगली साल के लिए उसने इतना पैसा जमा कर रखा है, यही प्रिंसिपल हो गया। तो क्या होगा, जो भी पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा, उसका 8% और मिलेगा। यानी कि 10,000 जो है 1 + 10,000 एक जीरो और बढ़ाइएगा, ठीक है, 8/100 ये पैसा जमा किया, ये तो मिलना ही है वापस। अब इतने पैसे का ब्याज भी देगा, तो क्या मिलेगा, मतलब 10,000 1 + 8/100 जो है इसका कितना और देगा 8% और मिलेगा, तो इसका 8/100 आप निकाल लो। 8% मतलब 8/100 कर दिया। देखो ये पैसा है यहाँ से जो आया हुआ है, ये पिछली साल का मैंने क्या कहा था, अमाउंट था, जो नेक्स्ट ईयर दूसरी साल में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन होती है। तो जैसे आपने पैसा जो जमा किया वो मिलेगा, प्लस उस पर ये क्या पार्ट होता है 8/100 जो लिखा वो उस पर ब्याज निकाला जा रहा है। तो अब की बार आपने मान लो ये पैसा जमा किया होगा, क्योंकि यही वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो पैसा आपका इतना हो गया, तो ये पैसा तो मिलना ही मिलना है, प्लस इस पैसे पे 8% ब्याज मिलेगा। तो अब देखो हमें कितना कॉमन दिख रहा है, ये पूरा सेम लिखा है, तो मैंने वो पूरा कॉमन ले लिया। 10,000 1 + 8/100 कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बचा, यहाँ से पूरा ही चला गया तो कितना बचा 1, और यहाँ से ये पूरा चला गया कितना बचा 8/100। तो ये आपका इस तरह से बच गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1 + 8/100 ये भी है, तो इसको मैं 2 बार ना लिख के सीधे एक बार में इसकी पावर लगा दूँ, कितना, होल स्क्वायर। 1 + 8/100 की पावर में कितना बेटा लगा दूँ, ट्वाइस लगा दूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कब, 2 साल बाद। तो आप समझ पा रहे होगे थर्ड बार जब करोगे तीसरी साल बाद, तो आपको पूरा 10,000 तो दिख रहा है। बस एक नई चीज़ क्या आ गई है, नई चीज़ बस इतनी आ रही है, यहाँ पे 8/100 लगा था, तो पहली साल के बाद 1 + 8/100 हो गया। दूसरी साल के बाद क्या हो गया 1 + 8/100 की बस पावर बढ़ गई है। तो तीसरी साल बाद क्या मिलेगा 1 + 8/100 की पावर 3 लग जाएगा, ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई टर्म ऐड नहीं हो रहा है, 1 + 8/100 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें तो ऐड करने से पता चलता है, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई जब होने लगे सेम टर्म का तो वो सीरीज कहलाती GP। तो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये बेटा AP नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे टर्म क्या आ गए, 10,000 मिला, फिर क्या मिला 10,000 के साथ साथ 1 + 8/100 मिला। फिर अगली साल क्या हो गया 10,000 मिलने के बाद 1 + 8/100 की पावर में 2 चढ़ गई। तो इस तरह से सीरीज आगे कंटिन्यू है, जो कि एक GP सीरीज है। इट इज एन GP, सो नॉट एन AP। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से बच्चे हमने पहले के सारे पार्ट आपके सामने कर दिए। ये पहले का 4th पार्ट था। तो अब हमारा 5.1 एक्सरसाइज किसी तरह से आप फिनिश हो चुकी है। आपके कुछ डाउट्स अगर हैं तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज को 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ मिलेंगे बच्चे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर बच्चों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।